बस अब बहुत हो गया, अब कुछ और, इट्स एनफ। जी हाँ, ये वर्ड कई बार हमें सुनने को मिलते हैं और कई बार हम इन शब्दों के साक्षी होते हैं और कई बार हमारे अंदर से ये शब्द गुजरते हैं। होता क्या है कि एक बड़ी घटना, बिग लॉस या एक बड़ा दर्द, दुख, तकलीफ, जैसे कोई डेथ या कोई एक बड़ा एक्सीडेंट या कोई डिजीज, यानी कि कुछ भी ऐसी चीज जो बहुत बड़ी है और वो लंबे समय से परसिस्ट कर रही है। लंबा समय किसी के लिए 15 दिन हो या महीना भर हो, यानी कि इतनी है कि उसने आपके सारे जो रिसोर्सेज थे, आपके जो सारे संसाधन थे, आपके जितने भी जो आपकी एनर्जी थी, उसको निचोड़ दिया और आप आज होपलेस हो गए हैं और आपको कुछ उम्मीद नजर नहीं आ रही कि अब क्या करूं। और मन में आ रहा है कि कोई कुछ भी बता दे यार, कोई सॉल्यूशन हो, छोड़ो मेरे सिद्धांत को, मैं कुछ मानूं या नहीं मानूं, बट सिर्फ मुझे एक रास्ता दिखा दे, एक तिनके का सहारा दे दे, मैं वो सब करूंगा, बट ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ये बीमारी ठीक हो जाए, मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी मतलब कुछ भी, चाहे मेरे सिद्धांतों के पक्ष में हो या नहीं हो। ऐसी घटनाएं हमारे आसपास होती रहती है। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, एनएलपी प्रैक्टिशनर, पिछले 7 सालों से इस विषय पे काम कर रहा हूँ और बहुत से लोगों को मेरी एनएलपी से फायदा हुआ है। तो टॉपिक पे आते हैं कि अब जब पूरी तरह से हम एकदम फंस गए हैं और चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान है, चिंताएं ही चिंताएं हैं, पीड़ाएं ही पीड़ाएं हैं और एक शिकंजे में फंसे हुए हैं और हम एक चीज ढूंढते हैं कि काश कोई ऐसा चमत्कार हो, एक तिनके का सहारा मुझे मिले, और बस वही तिनके का सहारा है, वही पल है, वही मोमेंट है जहां से हमें एक बड़ा बदलाव दिखता है, यानी कि हम उसे बाहर आते हैं। और बाहर आते हैं, याद रखिएगा, आपके आसपास ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जो लोग बहुत बड़ी परेशानी से बाहर निकल के आए और वो विद सॉल्यूशन आते हैं। जी हाँ, बाहर आते हैं, विद सॉल्यूशन आते हैं। और मेजॉरिटी में खुशी की बात यह है, अच्छी खबर यह है कि मेजॉरिटी में लोग बड़ी परेशानी, बड़े दुख और बड़े तकलीफ के बाद खुशी खुशी बाहर आते हैं। अब समझते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या है, यानी कि वास्तव में क्या होता है। और ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि अगर आपके साथ आ जाए, किसी के साथ आ जाए, तो हो सकता है ये वीडियो किसी की मदद कर सके। तो समझते हैं कि जब हमारे पास हम पूरी तरह से जकड़े हुए हैं, चारों तरफ से लॉस ही लॉस है, चिंताएं चिंताएं हैं, पीड़ाएं पीड़ाएं हैं, तो उस समय हमारे पास एक स्टक है और उसके बाद हम तिनके का सहारा ढूंढते हैं। यानी कि हमारे पास 2 रास्ते होते हैं उस अवस्था के अंदर भी। उस अवस्था में जहां पूरी तरह फंसे, 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि यार कोई सहारा मिले, कोई कुछ बता दे, कोई कुछ जादू टोना कुछ भी कर दे। और दूसरा होता है कि यार अब क्या हो सकता है, अब कुछ नहीं हो सकता, हमारा तो सब कुछ लुट गया, सब कुछ डूब गया, सब कुछ पिट। यानी कि 2 अवस्थाएं यहाँ दिखती हैं, एक रिसोर्सफुल होती है, एक अनरिसोर्सफुल होती है। यानी कि एक अवस्था होती है जिसको हम सीकिंग कहते हैं, यानी कि ओपन टू ऑल, अरे हम किसी से भी मदद लेने को तैयार हैं, सीकिंग ओपन टू ऑल, ठीक है। दूसरी होती है रोने धोने की, जिसको हम कहते हैं ब्लेमिंग, क्राइंग, रो रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं और रीजन स्पेसिफाई कर रहे हैं, उस आदमी की वजह से ये हो गया, उस आदमी ने कुछ करवा दिया, उसकी वजह से हो गया। यानी कि हम उसके रीजन को एक जगह फिक्स कर रहे हैं, यानी कि हम उस परेशानी का खूंटा गाड़ देते हैं और ताकि वो परेशानी उस खूंटे के बंधी रहे। जी हाँ, अब हम आगे चलें। तो जब हम ओपन टू ऑल होते हैं, यानी कि रिसोर्सफुल स्टेट में होते हैं, यानी कि हम उम्मीद करते हैं कि कोई सहारा, कोई मुझे मिल जाए, यानी कि बस वही पल है बदलाव का। उस रिसोर्सफुल स्टेट की क्या खास बात होती है, अब इसको चाहे
ये जो आपकी जो सीकिंग है, जो आप ढूंढ रहे हैं, एक समाधान ढूंढ रहे हैं, वो आप जिस किसी भी विचारधारा को मानते हैं, जिस किसी भी मान्यता को मानते हैं, जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं, हम उसको कहते हैं प्रकृति, नेचर, यूनिवर्स, ऑलमाइटी, गॉड, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, और भी बहुत सारे नाम हैं। यानी कि ये वो हैं जहां से आपको एक उम्मीद की किरण नजर आती है, एक हल्का सा दीपक की रोशनी नजर आती है। और जब रोशनी नजर आती है, इसका मतलब हम उससे कनेक्ट होते हैं, हम उससे, यानी कि चाहे वो ईश्वर हो, चाहे यूनिवर्स हो, चाहे नेचर हो, हम उससे क्या हो गया, सबकॉन्शियस हमारा जो माइंड है वो कनेक्ट हो जाता है। और जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड नेचर से कनेक्ट होता है, तो इस प्रकृति में क्या खास बात है, क्या खूबसूरती है प्रकृति की, कि नेचर किसी का कुछ बिगाड़ती नहीं, नेचर हमेशा सुधारती है, नेचर हमेशा सुधारती है। जैसे एक किसी पेड़ पौधे के नीचे जो पत्ते गिर जाते हैं, वो पेड़ भी वहां उस पत्ते को हमेशा के लिए नहीं रखता, ताकि कल को वहां पे कचरा वो उसको डिकम्पोज कर देता है और वापस उसको खाद में कन्वर्ट कर देता है। एक पेड़ आप देखेंगे रेगिस्तान में बहुत कम समय के लिए बैठे होते, वहां भी पेड़ की खासियत देखिए कि वो 2 महीने में 3 महीने में भी अपना बीज बना के जाता है। यानी कि उस प्रकृति की आदत है, प्रकृति का एक स्वभाव है कि वो हमेशा बढ़ता है और अच्छे के लिए बढ़ता है। और आपके अच्छे के लिए क्या, बस अब एनफ, परेशानियां खत्म, अब मुझे नई शुरुआत करनी है, अब मेरे सामने नए रास्ते हैं, जिंदगी मेरे सामने आगे पड़ी है जिसको मैं एंजॉय कर रहा हूं। तो जैसे ही ये चीजें होती हैं, तो इसका एंड में जैसे ही हमने प्रकृति से, नेचर से, यूनिवर्स से, गॉड से, वॉट एवर यू बिलीव, जैसे हमने उसको किया, तो हम क्या हो गया, हम उससे कनेक्ट होते हैं। यानी कि हमें उनकी आशीर्वाद कह लो, या साइंटिफिकली हम उसको कहते हैं कि हमने जब से हमने नेचर से, यूनिवर्स से हम कनेक्ट करते हैं, तो जो एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है, उसका रिजल्ट एंड में सही ही होना है, रिजल्ट उसका सही ही होना है। क्योंकि जब यूनिवर्स आपके साथ खड़ा है, तो आपका छोटी मोटी तकलीफें आपका बाल बांका नहीं कर सकती। ये आप भी जानते हैं। ये कब जानते हैं आप, कि जब आप ओपन हैं, जब आप सीकिंग में हैं, जब आप लर्निंग में हैं। आप किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, आप किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, आप रो नहीं रहे हैं कि नहीं नहीं अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं कि कोई है जो मेरी हेल्प कर रहा है, करेगा, कोई एक उम्मीद। अब इस घटना में आगे ये चीजें तकरीबन 90 to 99% सही पाई जाती हैं, 99% तक सही पाई जाती हैं। और अब हाँ, एक चीज ये जरूर हो सकता है कि इसमें आपका सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, थीम या वर्क, ये वो डिफरेंट हो सकते हैं उस बड़े इवेंट से। जैसे अगर मान लो एक किसी एग्जाम में एक बच्चा फेल हो जाता है, तो अगर मान लो बच्चा डॉक्टर नहीं बन पाया, फेल होता है, तो वो एक उससे अच्छे में जा सकता है, एक इंजीनियर अच्छे में जा सकता है। यानी कि जरूरी नहीं कि उसी में जाए, बट सक्सेस, हैप्पीनेस, यानी कि उसको नई जिंदगी जरूर मिलती है जब हम सीकिंग में होते हैं और ओपन टू ऑल होते हैं। अब दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, ब्लेमिंग में हैं, क्राइंग कर रहे हैं, रो रहे हैं, पिट रहे हैं और किसी को ठहरा रहे हैं, दुश्मन ठहरा रहे हैं, किसी को रीजन, यानी कि हम उसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं। जब हमने किसी एक को एस्टेब्लिश कर दिया और हम कह रहे हैं कि वही हमारा दुश्मन है, वही हमारा कारण है, तो वो तो क्यों मदद करेगा। तो हम क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। तब हमने पूरी तरह से अपने आप को बंद कर लेते हैं। और जब हम बंद हो जाते हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तब हमारे पास नो ऑप्शन मोड में होते हैं। और जब हम नो ऑप्शन मोड में होते हैं तो कोई हेल्प भी नहीं कर सकता। क्यों, कोई हेल्प भी करेगा तो हम उसे विश्वास भी नहीं करेंगे। नो वन कैन हेल्प। अब इस स्थिति में इसका रिजल्ट क्या होगा, फेल्योर। फेल्योर यानी कि कोई ऐसा मिरेकल नहीं होने वाला, कोई ऐसा जादू नहीं होने वाला। पहली घटना में क्या हो रहा था, मिरेकल हो रहा था, जादू हो रहा था, कुछ ऐसे चमत्कार हो रहा था। इस घटना में कोई क्यों, क्योंकि इस घटना में तो कारण जिम्मेदार है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहली घटना में हम मदद मांग रहे हैं, हम हेल्प ले रहे हैं, हमारे पास एक ओपन है, हमें विश्वास है, यूनिवर्स में विश्वास है। यहाँ हमें विश्वास नहीं है, हमने एक को जिम्मेदार माना है कि तू ही जिम्मेदार है, यानी कि खूंटे से बांधा, तो हमारा फेल्योर निश्चित है। बट सवाल है
इसका सॉल्यूशन क्या है। हाँ, सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ। इसके सॉल्यूशन पे मैं 3 बिंदुओं पे बात करूंगा। पहला सॉल्यूशन कि सर्च ऑपोजिट रिजल्ट। मान लो आप किसी बीमारी से परेशान हैं, जैसे किसी बीमारी से परेशान है, तो इसका ऑपोजिट रिजल्ट को ढूंढिए, इसके ऑपोजिट रिजल्ट को ढूंढिए। जैसे ये बीमारी ठीक नहीं होती, आप उसको ढूंढिए, उन लोगों को ढूंढिए जो इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं, जो इस बीमारी से ठीक हुए। ये बच्चा फेल हो गया, अब मैं क्या करें, हमने तो बहुत सारा पैसा लगा दिया, अब ऐसे में आप उसका ऑपोजिट ढूंढिए कि ऐसे बच्चे को ढूंढिए जो यहाँ फेल हुआ था और आज वो बहुत कामयाब है, ऐसे को ढूंढिए। यानी कि ऑपोजिट रिजल्ट को सर्च करिए। जैसे ही आप ऑपोजिट रिजल्ट को सर्च करेंगे आपकी स्टेट चेंज हो जाएगी। नंबर 2, हमेशा डिस्कस किसको करें, नंबर 2 पे अपवादों को डिस्कस करें, रूल को डिस्कस ना करें। जैसे डायबिटीज ठीक नहीं होता, इस बीमारी के इस स्टेज में ठीक नहीं होता, अगर बच्चा डॉक्टर नहीं बना तो कुछ नहीं करेगा। यानी कि जो एक सोसाइटी ने जो रूल बनाए हैं ना आपस के, जिसको हम अब मानते हैं, उस पे ना करें। आप ये देखें कि अपवाद कौन से हैं, एक्सेप्शन पे जाएं कि ऐसे कौन से एक्सेप्शन हैं जो यहाँ पर अटके थे, जिनके साथ जिनके घर में एक्सीडेंट हुआ था फिर भी बचे, जिनका एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ वहाँ बचे, बड़ी घटना हुई वहाँ बचे, यानी कि कोई प्राकृतिक आपदा घर पूरा नष्ट हो गया फिर भी। अरे उदाहरण देख सकते हैं आप जापान का, ये बहुत बड़े, हम आस पास ढूंढना है हमें, बिल्कुल पास में हमारी रिश्तेदारी में ऐसी घटनाएं जो हमारी सिचुएशन के में थे और उससे बाहर निकले और आज कामयाब हैं। कामयाब इन टर्म्स ऑफ अच्छी हेल्थ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि वो जो जहां बड़ा नुकसान था, बड़ी जो बेकार घटना, उससे उल्टा हमारा अच्छा भी हो रहा है। नंबर 3, ये बहुत ही सरल और सुलभ है। वॉच एंड एंजॉय नेचर। यानी कि आपको वॉच किसको करना है, आप प्रकृति को देखिए। प्रकृति को देखने का मतलब ये नहीं कि आप किसी हिल स्टेशन पे, तो हम सब जा नहीं सकते, प्रकृति कैसे देखें। आप सुबह के उगते सूरज को देख सकते हैं, आप बरसात को देख सकते हैं, आप धूल भरी आंधी को देख सकते हैं, आप पानी को देख सकते हैं। पानी जो हम पीते हैं वो पूरी तरह से प्राकृतिक, आप पानी को देख सकते हैं। आप रेत के धोरे को देख सकते हैं, रेत आंधी में चलती है उसको आप देखें। यानी कि कुछ वो देखें, उसको अनुभव करें, वॉच करें कि जो प्राकृतिक है। आप कोई मान लो आपके घर में छोटा सा प्लांट हो गमले में, उसको देख सकते, कुछ ऐसा देखें जो प्राकृतिक, जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि एक होप जनरेट होगी, आपको उम्मीद की किरण पैदा होगी आपके अंदर। और जैसे ही आपकी उम्मीद की किरण पैदा होगी तो आप धीरे धीरे आप नई स्टेट में चले जाएंगे। और नई स्टेट कौन सी, जो पहले वाली स्टेट, यानी कि रिसोर्सफुल स्टेट। और जहां पर आपके साथ कितने लोग, ये पूरा यूनिवर्स आपके साथ है, आपके गॉड और वॉट एवर यू से, आपकी जो भी धारणा है, आप जिसको मानते हैं वो सब आपके साथ हैं, आपका परिवार, आपके दोस्त, सब लोग आपके साथ हैं। और आप जल्दी ही एक नई मंजिल पे होंगे, नई सफलताओं के पास होंगे, और आपके पास अथाह वो होगा जो आज नहीं है। अंत में मेरा निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि ये किसी के काम आ सकता है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और वहां तक पहुंचा दें। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।